वेलकम 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 आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सबको स्वागत है हमारे ऑनलाइन सर्विस में। और मुझे पता है आप सब आशीषित हैं, है ना। मुझे पता है कि आप सब जिंदा हैं, आप जीवित हैं। आपको पता है प्रिय, सभा उपदेश में लिखा गया इक्लेशियस में कि जितने लोग जिंदे हैं, जो सब जीवित हैं, उन्हें एक आशा है। एंड आज आपको मैं बताना चाहता हूँ, यू हैव ए होप। आपका एक आशा है, और वो आशा कौन है? यीशु मसीह। और वो यीशु मसीह कौन है? वो यीशु मसीह मेरा और आपका रखवाला है प्रियो। ओह यस, आइए प्रियो, वचन सुनने से पहले हम उस परमेश्वर की आराधना करें प्रियो। ओह यस। रखवाला 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 ओ रखवाला कौन है? बोलिए ना। यीशु है रखवाला। सही में प्रियो, आपको पता है किसी शायर ने कहा, जो रखता है मसीह यीशु पर विश्वास, वो रच सकता है एक नया इतिहास। oh yes. oh thank you Lord. रखवाला संभाला, हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला। रखवाला यीशु है, रखवाला रखवाला यीशु है रखवाला। Oh yes, सही ने प्रियो, we are heavenly defended and we are heavenly protected. आपको पता है हमें स्वर्ग की ओर से ही वो हमें सुरक्षा दिया गया है। My God, वो परमेश्वर हमारा रखवाला है प्रियो। Oh thank you Lord. हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, हर मुसीबत में वो काम आया मुझे। मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे। ओ मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे। रखवाला सब कहिए, यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला धन्यवाद देते हैं। जन्म से लेकर अब तक प्रभु तू हमारा रखवाला करता आया है, हमें रखवाली करता आया है प्रियो। और हमें निश्चित तौर से ये मालूम है कि तू हमारा रखवाला है, और तू हमें कभी भी प्रभु ओह नहीं छोड़ेगा और नहीं त्यागेगा। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, ओ मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला
रखवाला यीशु है रखवाला। आइए प्रिय, हम सबको अपने हाथों को उठाएं और हम कहें, धन्यवाद प्रभु, अब तक आपने मुझे सुरक्षा दिया है। जन्म से लेकर अब तक प्रभु आपने मेरी रखवाली की है, और मैं विश्वास करता हूं कि तू प्रभु मुझे और मेरे पूरे परिवार को और इसी तरह से रखवाली करते तो लिए चलेगा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं खुदा, डेफिनेटली प्रभु तो हमारा रखवाला है। इस घड़ी समय प्रभु हम तेरे दास को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हम जब सब कोई वचन सुनने जा रहे हैं प्रभु, निश्चित तौर से उस अभिषेक को प्रभु आपने उनके ऊपर दिया है खुदान परमेश्वर। ओ माय गॉड, उस एलिया का अभिषेक को आपने उनके ऊपर दिया है परमेश्वर। एंड डेफिनेटली खुदा, उनके मुख से जो आग निकल रहा है प्रभु, प्रत्येक जन के जीवन में ओ प्रभु हर एक प्रकार का टेंशन, डिप्रेशन या कोई भी प्रकार का बातें क्यों ना प्रभु, वचन के जरिए सब जल के राख हो रहे हैं खुदा, और सबके जीवन में प्रभु एक नई बातें हो रही हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, महिमादार आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। सब कहेंगे आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के संध्या के समय में आपका फिर से हमारे चैनल ऑल्सो ऑफ मन्ना में हम स्वागत जनाते हैं, और ये आशा करते हैं कि आप में से हर एक देखने वाले, सुनने वाले, आप लोग सब भले चंगे स्वस्थ हैं और प्रभु में आनंदित हैं। हालेलुया। आइए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हुए एक छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर, आज के स्थान, इस समय के लिए प्रभु जी, और ये माध्यम के लिए प्रभु राजा, जिसके द्वारा से प्रभु जी आज हम कईयों तक पहुंचने पा रहे हैं, दूर में, पास में, हर एक प्रभु राजा तेरे लोगों के लिए, तेरे बच्चों के लिए, संतानों के लिए हम धन्यवाद देते पिता। लॉर्ड, आज के इस सेशन में प्रभु जी हम आपको स्वागत करते हैं। बिना आपके आत्मा के सहायता से प्रभु राजा जो बात आपने हृदय में डाला उसको हम प्रस्तुत नहीं कर सकते पिता, इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर तुझसे पुकारते हैं, कहते हैं प्रभु राजा कि आइए और आप मदद कीजिए लॉर्ड। आज अपने लोगों से, अपने बच्चों से बातें कीजिए लॉर्ड। प्रभु राजा मैं अपने आप को भी तेरे हाथों में देती हूँ पिता लॉर्ड, आप इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी, और तेरे मुख्य बातों को प्रभु राजा, और प्रभु राजा तेरे लोगों के बीच में रखने के लिए तू मदद कर। पवित्र आत्मा आप मदद करे राजा, यीशु के नाम से दुआ प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। और जैसा कि आप सब कोई को आज का विषय पता है, ओवरकमिंग फियर, यानी कि भय के ऊपर में विजय प्राप्त करना। हालेलुया। और ये जो विषय है एक बहुत ही गंभीर और इम्पोर्टेंट विषय है, जिसको हर एक विश्वासी को अपने जीवन में जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि भय क्या है? आज हम लोग भय, डर, भयभीत होना, इस वर्ड से हम लोग सब कोई वाकिफ हैं, लेकिन इसके पीछे शैतान का क्या षड्यंत्र है, शैतान का क्या चाल है, क्या युक्ति है, उससे हम लोग कई बार अवगत नहीं रहते। इसलिए आज जब इस विषय को लेके आते हैं तो प्रार्थना पूर्वक बैठें कि परमेश्वर का आत्मा कि आप लोगों को ऐसा सहायता, मदद करे कि आप इस विषय को अच्छी रीति से समझें और अपने जीवन में इसके ऊपर में, भय के ऊपर में जय प्राप्त करने पाए। हालेलुया। भय क्या है? सबसे पहले हमें समझना है कि भय है क्या। अगर हम इसको सिंपल वर्ड में बताएं तो भय जो है वो है एक विरोधी है, एक बैरी है। आज विश्वासी के जीवन में, प्रभु के बच्चों के जीवन में भय जो है एक विरोधी के समान काम करता है, एक बैरी के समान काम करता है। और ये भय जो है उसको हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा घात करने वाला एक शत्रु है हमारा, जो कि हमारे जीवन से बहुत कुछ छीन लेता है, चोरी कर लेता है। और कई ऐसे जगह में ये भय जो है, ये डर जो है, हमें एक ऐसे पड़ाव में लेके आ जाता है जिसके कारण से हम कई बार फेलियर या कहें असफल या मसीही दौड़ में कई बार हम लोग रुकते हैं, अटकते हैं और कई बार हार जाते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि परमेश्वर हमें हारने के लिए नहीं परंतु जयवंत से भी बढ़कर जीवन काटने के लिए बुलाया है। हालेलुया। और इस जयवंत जीवन को काटने के लिए भय जो एक रोड़ा बनकर, एक रास्ता का बाधा बनकर कई बार हमारे जीवन में जो काम करता है, उसके ऊपर में हमें विजय प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। इसलिए हम लोग सबसे पहले ये जानना चाहिए कि भय जो है
ये एक ऐसा बैरी है जो हर प्रकार से हमारे जीवन में अटैक करता है और हमारे जीवन का चैन, शांति, खुशी और आनंद, हमारा बढ़ोतरी, हमारे जीवन का सफलता, इन सब को चुराने में एक अहम भाग निभाता है। इसलिए अगर हम बाइबल को देखते हैं, हम सब जानते हैं कि बाइबल में परमेश्वर ने किस रीति से डरो मत, भय मत खाओ, इस शब्द के ऊपर में कितना बार इस शब्द को हम बाइबल में रिपीटेडली देखते हैं। करीबन 366 टाइम्स ये शब्द बाइबल में पाया जाता है। तो आज जब परमेश्वर चाहता है कि हम लोग प्रभु के बच्चे होने के जब प्रभु के बच्चे लोग हैं, हम लोग भय के ऊपर में जय प्राप्त करें, तो हम लोगों को कुछ बातों को समझना जरूरी है। और सबसे पहला बात जो हमें समझना चाहिए वो ये है कि भय जो है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। भय जो है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। और दूसरी बात, भय जो है ये एक आत्मा है। जी, आप लोग फिर से ध्यान दें, भय, डर ये एक स्पिरिट है, ये एक आत्मा है। इस बात का पुष्टि हम कैसे कर सकते हैं? इस बात को हम लोग पाएंगे, हम लोग जब निकालेंगे, हम लोग सब इस वचन से वाकिफ हैं। 2 तिमोथी का पुस्तक 1:7 को पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। यहाँ पर हम स्पष्ट शब्दों में पा रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है, यानी कि भय की आत्मा। हालेलुया। भय एक आत्मा है और परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये वचन हमें पुष्टि करता है कि भय एक आत्मा है जो कि परमेश्वर की ओर से नहीं है। लेकिन इस वचन के साथ साथ हमें एक और बात यहाँ पर ध्यान में लाने की जरूरत है, वो यह है कि भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इस भय का एक आत्मा को डिफेंड करने के लिए, इस भय के एक आत्मा का सामना करने के लिए परमेश्वर हमें 3 आत्मा से तरोवर कर रहा है, और वो है सामर्थ का आत्मा, प्रेम का आत्मा और संयम का आत्मा। हालेलुया। तो इस वचन से हम लोग समझ सकते हैं कि ये भय जो है एक सामर्थी आत्मा है, एक ऐसा दुष्ट ताकत है, एक ऐसा दुष्ट आत्मा है जो कि अकेले बहुत सारे हमारे जीवन के बढ़ोतरी में बाधा बन के बैठता है। इसलिए हमें चाहिए कि इस बात को गंभीरता से समझें कि हमें जो प्रभु के बच्चे लोग हैं, हमें भय को हमारे जीवन में, डर को हमारे जीवन में हावी होने नहीं देना है। हमें किसी भी रीति से भय हमें चलाना नहीं चाहिए, परंतु परमेश्वर का सामर्थ का, प्रेम का और संयम का आत्मा हमें लेके चले। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम ये जानना चाहिए कि भय जो है किस रीति से कहाँ पे हमें अटैक कर सकता है, कहाँ पे वो हमारे जीवन में हमारे शांति को चोरी करता है, कहाँ पे वो हमारे जीवन में सफलता को चोरी करता है, कहाँ पे वो हमारे जीवन का आनंद को चोरी करता है। ये तमाम बातों को हम लोगों को अपने जीवन में समझना चाहिए। और एक और मुख्य बात जो हमें जानना चाहिए वो ये है कि ये भय जो है हमारे जीवन में बहुत प्रकार के शैतान के अटैक सबके लिए द्वार को खोल देता है। बहुत बार ये भय जो है, ये देखने और सुनने में लगता है कि ये छोटा सा कड़ी है, लेकिन ये भय जो है ये स्वयं अकेले में एक ऐसा स्पिरिट है जो अकेला स्पिरिट ऐसा है जो कि नाना प्रकार का सैतानिक अटैक्स को, सैतानी गतिविधियों को के लिए हमारे जीवन में मार्ग को खोल देता है। आइए हम लोग एक वचन को देखेंगे। हम लोग आएंगे अय्यूब की पुस्तक में, अय्यूब 3:25 और 26 को देखेंगे। क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। मुझे ना तो चैन, ना शांति, ना विश्राम मिलता है, परंतु दुख ही आता है। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अय्यूब क्या कह रहा है, क्या कहता है? क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है।
अय्यूब कहता है कि मैं जिस बात का भय खा रहा हूँ, जिस बात का मेरे अंदर में, मेरे भीतर में जो डर है, वही बातों का मैं सामना कर रहा हूँ। क्यों? और आगे कहता है कि जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। हाउ कम? कैसे? वो जिन बातों को डर रहा है, जिन बातों से घबरा रहा है, वही बात उसके ऊपर में आ जाती है। और हम सब कोई अय्यूब का विषय में उसके घटना को जानते हैं कि कैसे अय्यूब अपने संतान, अपने बच्चों को लेके कितना वो सजग रहता था कि मेरे बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, और उनके हरकतों से कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि उन पर अनचाहा बात सब आ जाए। और इसके लिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से वो बलि चढ़ाता था, किस तरह से वो प्रार्थना करता था, जिसको हम लोग अय्यूब की पुस्तक में पाते हैं। और कहीं ना कहीं फिर हम देखते हैं कि अय्यूब के जीवन में वही बात सब घट जाता है। शायद कहीं ना कहीं उसे इन बातों का भय था कि आज मेरे बच्चे लोग कैसा चाल चल रहे हैं, मेरे संतान लोग कहाँ किस रीति से गुजर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो इसके वजह से उनके जीवन में कोई ऐसा मार्ग खुल जाए जिसके कारण से शैतान का अटैक उनके ऊपर आ जाए। और वो कहता है कि जिस बात का मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। फिर आगे यह भी लिखता है कि मुझे ना तो चैन, ना शांति, ना विश्राम मिलता है, परंतु दुख ही दुख आता है। और ये सब कब आ रहा है? जब एक भय, एक डर से जब वो होके गुजर रहा है, और ये भय, ये डर उसको वहां पर उस समय में उस कागार में लाके खड़ा किया जहां पर उसके अंदर में डर जो है, दुख ही दुख, बेचैनी और उसके सुख और शांति को, सब कुछ को छीन लिया। तो ये जो डर और भय जो है, हम देखने पा रहे हैं, हम समझने पा रहे हैं कि अपने आप में कैसा एक ऐसा सामर्थी चीज है, एक ऐसा आत्मा है जो कि बहुत चालाकी से, बहुत धीरे से हमारे जीवन में प्रवेश करता है और हमारे जीवन पे बहुत सारे बातों को चुरा देता है। लेकिन आपके लिए मैं एक अच्छा और एक खुशखबरी देना चाहती हूँ कि ये भय जो है, ये एक ऐसा आत्मा है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया! जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। और परमेश्वर अपने वचन में जब ये कहता है कि मैंने तुम्हें भय की नहीं परंतु प्रेम, सामर्थ और संयम की आत्मा दी है, यानी कि ये दिया जाने वाला चीज है। हालेलुया! यानी कि जब ये आत्मा जो है कहीं से आ रहा है, कहीं से दिया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये ग्रहण भी किया जा सकता है। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड! यानी कि ये एक ऐसा आत्मा है जो आप के पास में चॉइस है कि आप इसे ग्रहण करें, आप इसको रिसीव करें या आप इसको रिजेक्ट करें। हालेलुया! मसीह में प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि ये वो आत्मा है जिसको हमें अपने जीवन में रिजेक्ट करना है। हालेलुया! और हमें अपने जीवन में परमेश्वर का प्रेम और संयम और सामर्थ का आत्मा को रिसीव करना है, उसे ग्रहण करना है, ताकि हम भय के आत्मा को फाइट कर सके, भय का आत्मा का कामों को हम बांध सके, भय के आत्मा के कामों को हम घुटने के तले उसको टिका सके, उसको अपने पैरों तले रौंद सके। तो सबसे पहले बात, अगर हमें भय के ऊपर जय प्राप्त करना है तो ये पूरी रीति से हमारे हाथ में है कि हमें किसी भी रीति से भय के आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करना है, उसे इनवाइट नहीं करना है, उसे वेलकम नहीं करना है, उसको किसी भी रीति से हमें अपने जीवन में ग्रहण नहीं करना है। हालेलुया! तो हमें इसे ग्रहण नहीं करना है। जब हम कहते हैं तो कई बार आप लोग सब कुछ सोचते होंगे, आप ये नॉर्मल सा चीज है कि कई बार आप लोग फेस करते होंगे कि मैं ना चाहते हुए भी मैं डर गई, मैं सोची तो थी कि ऐसा करूंगी, लेकिन मैं डर गई, मैं घबरा गई और मैं वहां पर ऐसा कर गई, मैं वहां पर ऐसा बोल गई और मेरे दिल दिमाग में बहुत सारी चिंताएं और कल्पनाएं। ये ऐसा है, लेकिन फिर भी आज जब हम इस सच्चाई से अवगत हो जाते हैं कि भय का आत्मा ऐसा आत्मा है जिसे हम रिजेक्ट कर सकते हैं, तो जब ये सच्चाई हमारे पास में जब आ रहा है, हमें ये सच्चाई के साथ आगे बढ़ना है कि मसीही दौड़ में, परमेश्वर के साथ चलने में, ये भय का आत्मा जो है वो कई बार, कई प्रकार से, कई रीति से, कई सारे रास्ते से हमारे जीवन में हमें प्रभावित करने के लिए आ खड़ा होगा। और वहां उस समय हमें क्या करना है? उसको यीशु के नाम से रिजेक्ट करना है। हालेलुया! हमें उसको रिजेक्ट करना है।
हमें क्या करना है। क्यों? क्योंकि शैतान का ये चाल बहुत तरकीब से वो हमें समझना है कि भय का आत्मा हमारे जीवन में काम कैसे करता है। वो हमारे जीवन में इस रीति से काम करता है। किस रीति से? कि वो हमारे जीवन से इस बात का एडवांटेज लेता है। किस बात का? हमारे सोच विचार में अटैक करने का एडवांटेज लेता है। हमारे विचारधारा में, हमारे कल्पनाओं में वो भय जो क्या है ना, वो बहुत ही चालाकी के साथ में सृष्टि करने का चीजों को लेके आता है। और हम सब जानते हैं कि हमारा मन, हमारा विचार, हमारा कल्पना, हमारे जीवन में कल्पना जगत, जो हम जिस कल्पना जगत में हम बढ़ते हैं, चलते हैं, आज बहुत सारे काम हम हमारे इर्द गिर्द में, हमारे दिल दिमाग में चलने वाले कल्पना जगत के द्वारा करते हैं। इस बात से हम सबको अवगत है। आज हम कुछ भी चीज प्लानिंग करते हैं तो हम जरूर सोचते हैं, अगर हम घर बनाने का प्लानिंग करते हैं तो हम जरूर सोचते हैं कि हम ऐसा इतने कमरों का घर बनाएंगे, इस रीति से काम करेंगे, इतना हमारा बजट रहेगा, इस रीति से सब कुछ करेंगे। तो वो कल्पना जगत में हम बहुत सारे बातों को विचारधारा करते हैं। और भय जो है इसी रीति से हमारे कल्पना जगत में, जहां हम बहुत सारी चीजों को सृष्टि करते हैं, वो हमारे वो क्रिएटिविटी पावर को अटैक करने का कोशिश करता है और उसको हैंडल करने का कोशिश करता है कि किस रीति से हम इसके विचारधारा में जो इसके कल्पनाएं हैं और जिन बातों को ये सृष्टि कर सकता है या कर सकती है, मेरा बेटा, मेरा बेटी को परमेश्वर ने जो सृष्टि करने का ताकत दिया है, उसको हैंडल करने का कोशिश करता है ये भय का आत्मा। एक छोटा सा भय को लाकर वो हमारे कल्पना जगत में हमें और भी उससे भी बढ़कर भयावह और डरावना जगत में हमें क्या करता है, एंट्री की ओर लेके जाता है, वहां पर हमें प्रवेश कराता है। हालांकि छोटा सा चीज होगा, आपने कई बार इन बातों को देखा होगा। हालांकि आपके इर्द गिर्द में कुछ वास्तविकता रहेंगी, कुछ फैक्ट्स रहेगा, जहां बीमारी को लेकर रहेगा बात, कुछ सिम्टम्स रहेगा। वो छोटा सा सिम्टम्स, एक छोटा सा कड़ी एक भय के रूप में जब आता है, तो कल्पना जगत में कई बार उस छोटा सा सिम्टम को लेके हम बहुत बड़ा बातों को सृष्टि कर लेते हैं, सृजन कर लेते हैं। कई बार आपको कुछ शरीर में पीड़ा होगा, आप उस पीड़ा को लेके अगर हम भय करते हैं और भय करते करते, डरते डरते आप उस अपने कल्पना जगत में कई बार कुछ लोग ऐसा सोच लेते हैं कि मैं बहुत बड़ी बीमारी का शिकार हो गया। कल्पना जगत में वो सृष्टि कर लेते हैं, अब मुझे तो बहुत बड़ा बीमारी से होकर गुजरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा शरीर इस प्रकार का सिम्टम्स मुझे दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं आज कई सारे लोग, कई सारे प्रभु के बच्चे लोग इस भय का सामना कर रहे हैं और आज उस भय को काउंटर अटैक करना नहीं जान रहे, उसका विरोध करना, उसको खंडन करना, उसको तुच्छ जाना, उसको रिजेक्ट करना नहीं जान पाते। और छोटा सा कड़ी पाकर शैतान बड़ी चालाकी से ये भय के द्वारा हमारे मन में, हमारे कल्पनाओं में बड़े बड़े धाराओं को लाके हमें कब्जा में लेने का कोशिश करता है। लेकिन आज प्रभु के प्रिय बालक, प्रिय संतान, प्रभु के प्रिय लोगों, आपके पास में एक चुनाव है, उसको रिजेक्ट करने का और परमेश्वर के सामर्थ के आत्मा को अपने जीवन में वेलकम करने का। हालेलुया। हम इस भय को कैसे हराएं? हालेलुया। हम इस भय को कैसे हराएं? सबसे पहला बात, इस भय को हराने के लिए परमेश्वर ने हमें सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। हमें परमेश्वर का सामर्थ, प्रेम और संयम के आत्मा से खुद को तरोबर करना होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने जो ये आत्मा दिया है, उस आत्मा को हमको अपने जीवन में बहुत तायत से इनवाइट करना होगा, उसको स्वागत करना पड़ेगा, उसको वेलकम करना पड़ेगा कि प्रभु आपने जो दिया है, ये आत्मा को मैं अपने जीवन में स्वागत करता हूँ, मैं स्वागत करती हूँ। आपका सामर्थ का आत्मा मेरे जीवन में बहुत तायत से काम करने पाए, आपका प्रेम का आत्मा, आपका संयम का आत्मा मुझे अपने नियंत्रण में ले ले। इस बात के लिए हमें प्रार्थना करना है और उसे वेलकम करना है, उसे अपने जीवन में इनवाइट करना है। हालेलुया। फिर दूसरी बात जो हमें करना है अपने जीवन में,
वो है अपने परमेश्वर को अच्छी रीति से जानना, उसके पहचान में बढ़ना, वो कौन है उसको पहचानना और उसका अनुकरण करना। हालेलुया। और हम अपने परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं? उसके पाक वचनों के द्वारा, उसके काम जो हमारे जीवन में प्रकट रूप से हुए हैं, उसके अद्भुत और अनगिनत भलाई जो हमारे जीवन में हर दिन रहते हैं, हर दिन प्रतिदिन रहता है। हालेलुया। उन कामों को हमको अपने जीवन में पहचानना है और उन कामों को देखकर, उन कामों को पहचान कर हमें अपने परमेश्वर के पहचान में बढ़ना है। हालेलुया। हम लोग एक वचन निकालेंगे, गिनती की पुस्तक में आएंगे, गिनती 14 और उसका 24 अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे। परंतु इस कारण से कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश और उस देश का अधिकारी होगा। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि कालेब के विषय में क्या बता रहे हैं? यहाँ पर ये बता रहा है कि इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है। हालेलुया। और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। ये और ही आत्मा जो यहाँ पर बताया जा रहा है वो किस प्रकार का आत्मा है? और वो आत्मा ऐसा है जो कि परमेश्वर का अनुकरण किया है। हालेलुया। आज हम सब परमेश्वर का अनुकरण करने वाले, हम अपने आप को मसीह कहते हैं, यानी कि मसीह का अनुकरण करने वाले। लेकिन यहाँ पर एक बात को बता रहे हैं कि उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। और क्या कहता है कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है, एक ऐसा आत्मा है जो उसको पूरी रीति से मेरा अनुकरण करना सिखाया है। हालेलुया। और ये आत्मा परमेश्वर का सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा है जो कि उसको पूरी रीति से क्या करना सिखाया है? परमेश्वर का अनुकरण करना, यहोवा का अनुकरण करना सिखाया है। इस बात को हम लोग और गहराई से देखने पाएंगे। मैं क्यों ये कहना चाह रही हूँ कि हमें अपने जीवन में परमेश्वर के पहचान में बढ़ना है? क्यों? क्योंकि शैतान का एक एजेंडा ये भी है मनुष्यों के जीवन में, यानी कि अपने परमेश्वर के बच्चों के जीवन में परमेश्वर को लेकर जो प्रकाशन है, उसका ताकत को, उसका पावर को, उसका एबिलिटी को क्या करना चाहता है? वो उसको घटा देना चाहता है, वो उसको धुंधला करना चाहता है। और भय इसमें बहुत ही अच्छी रीति से काम करता है। इसलिए हमें ध्यान होना चाहिए कि शैतान का एक हथियार ये है जिसके द्वारा वो ये क्या करना चाहता है कि लोगों के जीवन में, प्रभु के बच्चों के जीवन में परमेश्वर को लेकर जो प्रकाशन है उसको कहीं ना कहीं सीमित कर दूं, उसको कहीं ना कहीं बांध दूं, उसको कहीं ना कहीं ऐसा उसको सुखा दूं कि मेरे परमेश्वर के बच्चे लोग परमेश्वर का पहचान जो प्राप्त करते हैं उसमें ना बढ़े। इस जगह में भय को शैतान बहुत ही अच्छा एक हथियार के रूप में लेके आता है। इसलिए हमें क्या करना है कि परमेश्वर का पहचान में बढ़ने के लिए खुद को और जागरूक कर देना है, खुद को और परमेश्वर का पहचान में बढ़ाने के लिए दे देना है। हम लोग देखेंगे वचन, नीति वचन 29 का 25 को देखेंगे। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। हालेलुया। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं क्या कह रहा है वचन कि मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया। ऊंचा स्थान में जाना है तो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है। और मनुष्य का भय खाना क्या होता है? फंदा। और यही फंदा को शैतान बड़ी चालाकी से हमारे मसीही दौड़ में लेके आना चाहता है। इसलिए हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना, और परमेश्वर पर हम भरोसा रखेंगे कब? जब हम उसको और अधिकाई से जानेंगे। फिर हम एक और वचन देखेंगे, नीति वचन 28 का 1 को। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर होते हैं। हालेलुया। क्या कहता है कि दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं भी करता है तब भी भागते हैं। यानी कि दुष्ट लोगों के पीछे में भय का आत्मा है जो उनको पीछा करता है
और जो उनको स्पष्ट रूप में या प्रकट रूप में नहीं भी दिख रहा है, फिर भी उनको एक अनदेखा भय सताता रहता है। मैं यहाँ जाऊंगा तो शायद मर जाऊंगा, मैं रोड में निकलूंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं वहां जाऊंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा। अनदेखा, नाना प्रकार का अनदेखा भय आज लोगों के जीवन में काम कर रहा है, दुष्ट लोगों के जीवन में काम कर रहा है। लेकिन धर्मी लोगों के जीवन का भाग वो अनदेखा भय नहीं होना चाहिए, परंतु धर्मी लोग कैसे होना चाहिए? जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। हालेलुया। धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं और वो अनदेखे बातों का भय में नहीं जीते, परंतु दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं भी कर रहा हो तब भी वो भय में जीते रहते हैं, भय उनका पीछा करता रहता है। एक और वचन हम लोग देखेंगे, हम लोग निकालेंगे इब्रानी 2:15 को देखेंगे। हम लोग इब्रानी की पुस्तक में आएंगे। इसमें यूं लिखा है, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। यहाँ पर क्या कह रहा वचन? मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे। मृत्यु का भय को जीवन भर दासत्व में लेके रखा। लेकिन हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो कि इस प्रकार का दासत्व, इस प्रकार का बंधन से भी छुड़ाने में, मुक्ति देने में हमारा परमेश्वर सामर्थी है। लेकिन ये भय जो है किस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि किस प्रकार से वो हमें एक दासत्व, एक बंधन में ले जाता है। अनदेखा भय, आज कईयों के जीवन में अनदेखा भय है, आज जवानों के जीवन में अनदेखा भय है, फेलियर का भय है। आज जवान लोग किस रीति से आज असफलता के भय में जी रहे हैं, और ये भय कहीं ना कहीं उनको और भी बातों का बंधन में, दासत्व में लेके जा रहा है, और भी बातों का, शैतानी बातों का अटैक में लेके जा रहा है। आज सुसाइड क्यों कर रहे हैं बच्चे लोग? आज लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको किसी प्रकार का भय है, असफलता का भय है। कई लोग कई प्रकार का भय के कारण आज सुसाइड कर ले रहे हैं। आज जवान बच्चे लोग एग्जाम में असफल ना हो जाए इसलिए माल प्रैक्टिस कर रहे हैं, गलत तरीके से वो लोग चीटिंग कर करके और नाना प्रकार का गलत तरीके से पैसा देके एग्जाम में पास होने के लिए वो लोग हर प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में किसी प्रकार का भय है कि कहीं वो फेल हो जाएंगे तो उनका क्या होगा। तो हम लोग देखना, समझना चाहिए कि भय दिखने में तो छोटा सा चीज है, लेकिन ये बहुत बड़े और बहुत ही बुरे बुरे बातों के लिए ये मार्ग को खोल देता है। इससे भी बढ़कर और पाप के कामों को करने के लिए जीवन में रास्ता को खोल देता है। अनैतिक काम करने के लिए रास्ता को खोल देता है। लोगों के सामने अगर मेरा एक झूठ प्रकट ना हो कह के लोग 100 झूठ बोल जाते हैं। तो किस रीति से ये भय जो है धीरे धीरे मनुष्य को खोखला करने चला है। लेकिन आज हम इस भय से हम लोग आजाद हो सकते हैं। इस भय की आत्मा को हम काउंटर अटैक कर सकते हैं, उसे अपने जीवन में रिजेक्ट करके, उसे ग्रहण नहीं करके और परमेश्वर के बातों को ग्रहण करके। तो आज हम इस भय के ऊपर कैसे जय प्राप्त कर सकते हैं, इसके ऊपर एक छोटा सा कड़ी को देखेंगे। हम लोग आएंगे गिनती का पुस्तक में, गिनती 13 अध्याय में हम लोग आएंगे। तेरह अध्याय का हम लोग 1 से पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इजरायलियों को देता हूँ उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वे उनके पितरों के प्रति गोत्र एक एक प्रधान पुरुष हों। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर परमेश्वर मूसा को जो कहता है कि कनान देश जो जिसको कि मैंने इजरायलियों को दिया है, जाओ और उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेजो। और हम सब इस खंड को हम लोग डिटेल्स में घर में पढ़ सकते हैं कि और मूसा यहोवा के कहे अनुसार वो एक एक गोत्र में से एक एक प्रधान पुरुषों को वो चुन लेता है और उनको क्या करता है, उनको भेजता है कि जाओ ये कनान देश जो परमेश्वर ने हम इजरायलियों को दिया है उसका भेद लेके आओ। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये बात हमें देखना चाहिए कि परमेश्वर कनान देश को इजरायलियों के लिए कहता है कि मैं इस देश को तुम लोगों के लिए दे देता हूँ। हालेलुया।
तो जब मूसा वहां पर भेदियों को भेजता है तो 20 को पढ़ेंगे, 13 को 20 को, वह कुछ उनको इंस्ट्रक्शन देता है। और वह देश कैसा है, उपजाऊ है वह बंजर है, और उसमें वृक्ष है या नहीं, और तुम हियाव बांधे चलो और उस देश की उपज में से कुछ लेते भी आना। वह समय पहली पक्की खेतों का था, दाखों का था। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जब मूसा उनको परमेश्वर का दिया हुआ देश में भेज रहा है तो उनको कुछ बातों का हिदायत दे रहा है। हालेलुया। वहां पर वो क्या कह रहा है कि जाओ और वह देश कैसा है, उपजाऊ है या बंजर है, और उसमें वृक्ष है या नहीं, और तुम ये सब देख के आना, और तुम हियाव बांध चलो और उस देश की उपज में से कुछ लेते भी आना। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर को जब मैं कह रही थी कि हमें अपने परमेश्वर को जानना चाहिए, उसका पहचान में बढ़ना चाहिए, तो हम उसके पहचान में बढ़ने के स्टेप में एक बात है उसके प्रतिज्ञाओं को ले लेना। हालेलुया। उसके कहे हुए बातों को ले लेना अपने जीवन में, क्योंकि उसके कहे हुए बात में से एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं रहेगा। ये परमेश्वर का वादा है। तो जब परमेश्वर यहाँ पर भी इजरायलियों के लिए कहता है कि मैंने कनान देश को तुम्हारे लिए दिया है, जाओ वहां का भेद लेके आओ, तो जब मूसा जब भेजता है तो वहां उनको कहता है कि हियाव बांधे चलना। क्यों हियाव बांधे चलना? और वहां पर कहता है कि वहां से तुम ये पता करना कि वो देश कैसा है, उपजाऊ है या बंजर है, उसमें वृक्ष है या नहीं है, और हियाव बांधे चलना। जब परमेश्वर हमारे जीवन में प्रतिज्ञा देता है, हमारे जीवन में कुछ वादा को करता है, तो वहां पर बहुत सारी चीजें हमारे सम्मुख में रहती है, और वहां पर हम क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। यहाँ भी जब कनान देश को परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए दिया और उसका भेद लेने के लिए भेजा, तो मूसा कहता है कि वहां पर कैसा स्थिति परिस्थिति है उसको जांचो और हियाव बांधे चलो। क्यों हियाव बांधने के लिए कहा? हो सकता है कुछ ऐसा स्थिति भी नजर आए जो उनको हिला सकता था, जो उनको घबरा सकता था, लेकिन वहां क्या करना? तुम हियाव बांधे चलना। तो कई बार यह हियाव शब्द जो है, ये हियाव बांधने का काम हम करने में चूक जाते हैं, लेकिन ये हियाव बांधने का काम ये परमेश्वर की दृष्टि में ये एक अच्छा हरकत है, एक ऐसा हरकत है जो हम प्रभु के बच्चे लोगों को करना चाहिए। हालेलुया। क्यों करना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम जब देखते हैं उसके दिए हुए, उसके किए हुए कामों की ओर जब दृष्टि करते हैं, तो बहुत सारा काम हमें समझ में भी आएगा, बहुत सारा काम हमें समझ में नहीं भी आएगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तेरे विचार और मेरे विचार में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन उस वक्त क्या करना? हियाव बांधे चलना। और मूसा कहता है कि वहां से कुछ लेते भी आना। फिर आगे हम लोग देखेंगे 27 में देखेंगे, 13 का 27 को पढ़ेंगे। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया कि जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उनमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है, और उसकी उपज में से यही है। तो यहाँ पर जब मूसा जब के पास में वहां पर वो लोग जाते, वहां से निकल के जाते हैं, उस देश का भेद 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आते हैं। और जब उन लोग लौट के आते हैं तो उन लोग मूसा को कहते हैं कि जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, और उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, और उसकी उपज में से यही है, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं। वहां का उपज में से वो, अगर हम लोग इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, घर पे स्टडी करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि वहां से उन लोग क्या क्या चीजों को लेके आते हैं, कि वहां से वहां के देश के अनारों को, अंजीरों से कुछ कुछ लेके आते हैं, और वहां पर कहते हैं कि सचमुच वो दूध और मधु का देश है। लेकिन जब इतना सब कुछ बखान करते हैं उसके बाद में वो लोग कहते हैं कि परंतु 28 में यूं लिखा है, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं, और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं, और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। जब इनको भेद लेने के लिए भेजा गया
व्यक्ति बहुत सारी चीजों को देख के आए हैं और यहाँ पर कुछ और चीजों को भी देख के उनके अंदर में भय भी आया है। और वो क्या है, वो जो और भी वहां के निवासियों को देख के आए हैं और कह रहे हैं कि वो बहुत ही बलवंत हैं। जब इन बातों का जब वो बखान कर ही रहे हैं तो जो कालेब है वो क्या कहता है, 30 में पढ़ेंगे। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने की मानसा से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह उसमें ऐसा करने की शक्ति है, हम में ऐसा करने की शक्ति है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने कहा है कि कनान देश को मैं तुम्हारे लिए देता हूँ, तो परमेश्वर का यह प्रतिज्ञा आया है और उसको पकड़ के चलने के लिए इतने सारे इजरायलियों के बीच में कालेब है, यहोशू है, जो कि इस बात को समझ ले रहे हैं कि ये देश को परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है और अन्य बातों को देखने के लिए हमारे पास में कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि जो भय है वो हमारे सामने एक चुनाव है, हम किस बातों को चुनते हैं। यहाँ पर इन भेदियों ने एक बातों को चुना और वो क्या था, और भी निवासियों का बलवंत होना, वहां के बलवंत निवासियों का भय को वो लोग चुन लिए। लेकिन यहाँ पर कालेब क्या कर रहा है, वो लोगों को चुप कराने के विचार से कह रहा है कि हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। हालेलुया। इतने सारे इजरायलियों में सिर्फ कालेब ही था और यहोशू उसके साथ में, जिन्होंने ये पहचाना कि निस्संदेह हम में उस देश को अपना लेने के लिए शक्ति है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन बाकी इजरायली लोग क्या कह रहे हैं कि वहां पर बलवंत लोग हैं। फिर 31 को पढ़ेंगे। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ाई करने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। हाँ, लेकिन जब कालेब कर रहा है कि निस्संदेह हम में उनसे युद्ध करने की शक्ति है, वहीं पर जो पुरुष उसके संग गए थे वो क्या कहने लगे कि उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है और वो लोग हमसे बलवान हैं। वो भय जो उनके अंदर में प्रवेश किया था, वो परमेश्वर के ओर से दिया हुआ शक्ति को बहुत ही जल्दी उनको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और वो खुद ब खुद कह रहे हैं, इस बात को बहुत जल्दी ग्रहण करके कह रहे हैं कि उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हमें नहीं है और वे लोग हमसे कहीं ज्यादा बलवान हैं। और उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। क्या आप लोग देखने पा रहे हैं? इतना वो देश में जो फलवंत है, जो उपजाऊ है, जो परमेश्वर का ओर से दिया गया जो देश है, उसको देखने के बावजूद आज जो भय उनके अंदर में प्रवेश किया है, उनको कितना जल्दी ही उनको कब्जा कर रहा है। और वो सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि हम में शक्ति नहीं है, इस बात को नहीं कह रहे हैं, इसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि उस देश का निंदा भी करने लगे, यानी कि परमेश्वर ने जो देश दिया था उसका निंदा करने लगे, परमेश्वर की ओर से आने वाले भाग का निंदा करने लगे। पहला बात, वो डर, वो भय जो उनके ऊपर में घर किया, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उस शक्ति को नकारा जो परमेश्वर ने उनको दिया था। आज परमेश्वर हमें भी कहता है कि मैंने तुम्हें सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। यहाँ पर इनको भी परमेश्वर ने वो शक्ति दिया था, वो सामर्थ दिया था, जिसको इन्होंने झट से रिजेक्ट किया कि हमें वो शक्ति नहीं है। इसके बाद वो परमेश्वर का दिया हुआ भाग का निंदा करने लगे। तो जब हम भय के कब्जे में आते हैं, सबसे पहले हम परमेश्वर का शक्ति को रिजेक्ट करने लग जाते हैं, जो कि हमें, जिस बात से हमें बच के रहना चाहिए कि परमेश्वर का शक्ति, परमेश्वर का सामर्थ्य, संयम का आत्मा को हम रिजेक्ट न करें और परमेश्वर का दिया हुआ भाग को, उसके प्रतिज्ञाओं को हम निंदा ना करें। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो लोग उस देश का निंदा करने लगे और क्या कहने लगे कि जिस देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। आप उस स्टेटमेंट को देखें, हम लोग वो झट से कह रहे हैं कि वो देश में तो ऐसे लोग हैं जो कि अपने निवासियों को निगल जाते हैं।
हाउ कम, ये कैसे इतना बड़ा स्टेटमेंट देने के लिए उनके अंदर में ये आया। मैं इसलिए मैं पहले से बता रही थी कि भय को लाकर शैतान बड़ी चालाकी से हमारे सृजन करने वाले हमारे कल्पनाओं के ऊपर में अटैक करता है। और हम लोग देख रहे हैं कि कैसे इजरायली लोग के अंदर में ये कल्पना कैसे घर कर लिया कि वो अपने देश के निवासियों को निगल जाता है। उन्होंने ऐसा कुछ देखा या नहीं देखा, लेकिन उनके कल्पना शक्ति में ये चीज सृष्टि हो गया है कि वो अपने देश के निवासियों को निगल जाता है। और जितने पुरुष हमने उनमें देखे वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। और वो खुद को जब परमेश्वर का देवा भाग को निंदा कर रहे हैं और उसके साथ साथ अपना परमेश्वर जो उनको जो बना के भेजा है उनका शक्ति को निकाल रहे हैं और खुद को क्या में लेके आ गए, खुद को टिड्डों की गिनती में लेके आ गए। इसी रीति से कई बार भय हमारे जीवन में असफलता के लिए भी रास्ता को खोल देता है और हमें खुद में हमें क्या करना कर देता, हमें क्या करता है, वो हमारे कल्पना जगत में जाके हमें ऐसा प्रतीत करवाता है कि तुम कुछ नहीं हो, तुम तुच्छ हो, तुम निर्बल हो, कमजोर है, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। और हमें ऐसा ही वो क्या करता है, धीरे धीरे वो हमें क्रम्बल करने लग जाता है। इसलिए हमें ध्यान देना है कि भय का डर का आत्मा का काम कैसा चालाकी से होता है। फिर आगे 14:1 को जब पढ़ते हैं तब लिखता है, तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे। कुछ लोग भेदी गए थे, उनका रिपोर्टिंग के कारण से क्या बता रहा है कि पूरी मंडली चिल्ला उठी। वो भय इस रीति से फैला, उनके बीच में ऐसा अटैक किया कि पूरा मंडली चिल्लाने लग गया। और कहता है रात भर वे लोग रोते ही रहे। भय का अटैक ऐसा आया कि रात भर वो रोने लगे। रात भर ऑलमोस्ट 8 to 9 आवर्स, 8 से 9 घंटे हो सकते हैं या फिर उससे भी ज्यादा वे लोग रोते ही रहे। भय जो था उनको निराशा, डिप्रेशन में लेके जा रहा था और परमेश्वर के अनगिनत कामों को जो वो देखते आए थे उस सब को उन्होंने शून्य कर दिया, जीरो कर दिया। फिर आगे, और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते। आप देख रहे हैं किस रीति से रोने लगे, डिप्रेशन में चले गए और खुद के लिए मौत का बात को भी करने लगे, मृत्यु का बात को भी करने लगे। फिर 4 में लिखता है, फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले और मिस्र को लौट चलें। जब हम भय में होते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग कमजोर हो पड़ जाता है। यहाँ पर वो कहने लगे, आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना लें। मूसा जो उनको इतने समय से अगुवाई करके लेता चला आ रहा था और उनके बीच में इतने बड़े बड़े परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार के काम हुए, वो सब को उन्होंने जीरो कर दिए। और उसके साथ साथ जो निर्णय सब, जो मूव सब, जो वो लोग जिस ओर में वो लोग बढ़ रहे हैं उसको भी वो लोग क्या कर दे रहे हैं, गलत डिसीजन लेने के लिए वो लोग पूरा तत्पर और पूरा रेडी में है। वो कहने लग जा रहे हैं कि हम अपना प्रधान ही बदल लेते हैं और मिस्र को चले जाते हैं, मिस्र को लौट जाते हैं। मतलब वो पुनः दासत्व में लौटने के लिए रेडी थे। वो तनिक भर भी नहीं सोचने पाते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना सामर्थी परमेश्वर, अगर हम में वो शक्ति, वो ताकत नहीं है तो हमारा परमेश्वर जो हमें साथ साथ में लेके आए वो जरूर वो ताकत रखता है। हम उसके ऊपर में भरोसा रख के हम क्या करें, आओ हम उस देश को प्रवेश करें। ये टोटल बात सबको वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं। और फिर आगे देखते हैं कि वहां पर क्या होता है, और नून का पुत्र यहोशू और युफने का पुत्र कालेब जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इजरायलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूमकर आए हैं वह अत्यंत उत्तम देश है। हालेलुया। इतने सारे भेदियों में सिर्फ दो ही लोगों ने इन बातों को पकड़ा कि परमेश्वर ने जो भाग, जो वादा हमारे लिए किया है वो देश अत्यंत उत्तम है। हालेलुया। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचाकर उसे हमें दे देगा।
केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। हालेलुया। कालेब और यहोशू वहां के लोगों से हम लोग रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि तुम बस इतना करो कि यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो। आज अगर हमें अपने जीवन में भय के ऊपर में जय प्राप्त करना है तो यहोवा के विरुद्ध हमें बलवा नहीं करना। हम उसके विरुद्ध बलवा कैसे करते हैं, हम उसको रेबेलियन कैसे करते हैं, उसके दिए हुए प्रतिज्ञाओं को ऊपर में भरोसा नहीं करके, अविश्वास के बातों को करके हम परमेश्वर को क्या करते हैं, बलवा करते हैं। और क्या कहते हैं, और ना उस देश के लोगों से डरो, मत डरो उन देश के लोगों से, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। हालेलुया। क्या स्टेटमेंट, आप स्टेटमेंट में डिफरेंस को देखिए, स्टेटमेंट का फर्क को देखिए। इजरायली लोग कहने लगे कि वहां के निवासी क्या करेंगे, हमें वहां के निवासियों को निगल जाते हैं। और यहाँ पर यहोशू और कालेब क्या कहते हैं, वो तो हम लोगों का रोटी ठहरेंगे, हम उनको खा लेंगे, हम उनको निगल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर का प्रतिज्ञा, परमेश्वर का बातों को पकड़ के वो लोग दृढ़ता पूर्वक खड़े थे और अपने जीवन में परमेश्वर का आत्मा और सामर्थ का आत्मा को लेके चल रहे थे, जिसको हम लोग 14वां अध्याय में हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि कालेब के साथ और ये आत्मा है। हालेलुया। और ये आत्मा उनको उसको कैसे उजागर कर रहा है, उसको यही बता रहा है कि हमें याव के साथ में और निडरता के साथ में परमेश्वर, और आगे कहता है, और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। हालेलुया। यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हमें भी यहाँ पर यहोशू और कालेब के जीवन से हमें सीखना है कि कैसे इन लोगों ने भय के ऊपर में जय प्राप्त किया। ये भी उन भेदियों में से थे जो कि जाके आए थे, लेकिन इन्होंने उन बातों को देखा जो परमेश्वर उनको दिखाना चाहता था। हालेलुया। परमेश्वर उनको दिखाना चाह रहा था, परमेश्वर का प्रतिज्ञा के बातों को देखा और परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया था उसको देखकर उन्होंने हियाव बांधा। हालेलुया। हियाव बांध के चला। प्रेज द लॉर्ड। हियाव हमारे जीवन में बहुत अहम बात है। हमें परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हमें हियाव बांध के चलना है। हम एक और एक काम जो हमें करना है वो है हमें निरंतर परमेश्वर की ओर ताकना है। हालेलुया। निरंतर परमेश्वर की ओर देखना है। हालेलुया। हम लोग एक और वचन देखेंगे, हबक्कुक 3:17 से 19 हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव हिरनियों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। हालेलुया। यहाँ पर क्या कह रहा वचन कि चाहे स्थिति परिस्थिति कितना ही ऑपोजिट नेगेटिव क्यों ना हो, लेकिन जो परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं, परमेश्वर का पहचान रखने वालों के लिए कोई भी विपरीत स्थिति परिस्थिति उनके ऊपर हावी नहीं हो सकती। हालेलुया। क्या कहता है, चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे, दाखलताओं में फल ना लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा मिले, तो भी क्या कहता है, मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। हमें परमेश्वर के बातों में, परमेश्वर के पहचान में, परमेश्वर ने जो भाग हमें दिया है उसको पकड़ के उसमें आनंदित और मगन होना है और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है, हमारा ताकत, हमारा क्षमता, हमारा सामर्थ हमारा परमेश्वर है और वही है जो मेरे पाँवों को हरिणों के समान बना देता है, वो मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। हालेलुया। फिर हम लोग एक और वचन देखेंगे, हागै 2:4 को पढ़ेंगे। उसमें ऐसा लिखा है, तो भी अब यहोवा की यह वाणी है, हे जरुब्बाबेल हियाव बांध, और हे यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक हियाव बांध, और यहोवा की यह भी वाणी है कि हे देश के सब लोगों हियाव बांध कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। परमेश्वर भी आज हमसे यही कह रहा है कि हियाव बांध,
स्थिति परिस्थिति ऑपोजिट है, स्थिति परिस्थिति गंभीर है, भय उजागर करने वाले, भय को उत्पन्न करने वाले स्थिति परिस्थिति इर्द गिर्द है। लेकिन मेरे बच्चे लोग, मेरे प्रजा के लोग, तुम क्या करो? हियाव बांध कर काम करो। आप जो भी काम करें उसमें हियाव बांधे, करेज लाए, कॉन्फिडेंस लाए। किस बात का कॉन्फिडेंस? कि मेरे संग कौन है? मेरा यहोवा, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर मेरे संग संग है। और इसको हम कैसे कर सकते हैं? हम बारंबार अपने आप से कहें कि मेरे साथ में मेरा यहोवा परमेश्वर है, जो मेरे साथ साथ चलता है, जो मेरे आगे आगे चलता है। हालेलुया। फिर हम एक और वचन देखेंगे, यशायाह 35:4 को देखेंगे। घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो। देखो, तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, हालेलुया। परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। हालेलुया। क्या कहता है? घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो। देखो, तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। कहो। हालेलुया। कहना एक क्रिया है, एक काम है जो हमें अपने जीवन में करना है। हियाव बांधो। जब जब आपको भय का आत्मा सताने के लिए स्टार्ट करता है या वो पूरे ताप में रहता है, अपने आप से कहिए। क्या कहिए? वचन कहता है, घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर, उद्धार करने वाला परमेश्वर प्रतिफल देने को आ रहा है। परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। खुद को कहें, मैं रिजेक्ट करता हूँ, मैं रिजेक्ट करती हूँ भय का आत्मा को, काम को अपने जीवन में रिजेक्ट करती हूँ। मैं ग्रहण नहीं कर सकता, मैं ग्रहण नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मुझे हियाव बांधकर परमेश्वर के साथ में चलना है। हालेलुया। और हम एक और वचन देखेंगे, भजन संहिता 27:14 को देखेंगे। यहोवा की बाट जोता रह, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रह। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कैसे दाऊद भजनकार भी कहता है कि यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, हियाव बांध और यहोवा ही की बाट जोता रहे। हालेलुया। परमेश्वर का काम को देखने के लिए वेट करें, उसका बाट जो है, और हियाव बांध कर। क्यों? क्योंकि भय का आत्मा कहीं ना कहीं हमें अटैक करने में लगा है। लेकिन भय का आत्मा को, काम को देख के आप डरिए मत। आप हियाव बांध लीजिए, हिम्मत बांध लीजिए और कहें, अपने आप से कहें, घबराने वालों से कह कि हियाव बांध और मत डर, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है। हालेलुया। तो आज जब परमेश्वर ये कहता है कि हे जरुब्बाबेल, हे यहोशू, हे मेरी प्रजा के लोगों, हियाव बांधो और ये जान रखो कि मैं यहोवा परमेश्वर। इसलिए दाऊद कई जगह में कहता है, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। जब हम जिस रीति से परमेश्वर को एड्रेस करते हैं, वो किसी इक्के दुक्के का परमेश्वर नहीं है, वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। और वो अपने बड़े सामर्थ के साथ में हमारे बीच में प्रकट होता है। हालेलुया। हमारे बीच में चलता है, फिरता है, ठहरता है। तो ये पूरा हमारे हाथ में है कि हम परमेश्वर का आत्मा का, सामर्थ का काम को अपने बीच में स्वागत करें, उसको इन्वाइट करें और भय का आत्मा का हर एक काम को रिजेक्ट करते हुए उसको अपने बीच से, अपने परिवार से, अपने घर से, अपने जीवन से दूर करते हुए हियाव बांध कर आगे चले। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना दुआ करें। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु राजा, इस समय हम धन्यवाद करते प्रभु राजा तेरे जीवित वचनों के लिए प्रभु राजा। निश्चय पिता परमेश्वर प्रभु राजा, तू हमारा उद्धार करने वाला, हमारे छुड़ाने वाला परमेश्वर पिता है। और तू वो ईश्वर है जो हमें भय का नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा देता है लॉर्ड। और प्रभु राजा, तेरे उस आत्मा के द्वारा हम नाना प्रकार के बातों के ऊपर में विजय प्राप्त कर सकते हैं लॉर्ड। आज हमने जो थोड़े समय में प्रभु राजा ये भय के आत्मा के कामों के विषय में देखा, जाना, समझा है लॉर्ड, हम दुआ प्रार्थना करते हैं कि हर एक का सुनने वाले, देखने वाले हमारे व्यूअर्स प्रभु राजा इस भय का आत्मा को अपने अपने जीवन से रिजेक्ट करना सीखें लॉर्ड।
और आज हर एक देखने सुनने वालों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु राजा कि उनके जीवन में हर एक प्रकार का भय का आत्मा का काम सबको यीशु के नाम से हम पैरों तले रौंदते हैं। लॉर्ड प्रभु राजा तेरे बच्चों को यह बांधना सिखा प्रभु राजा, तेरा बातों का प्रगटीकरण में बढ़ना सिखा प्रभु राजा, तेरे पहचान में और ज्यादा से ज्यादा बढ़ने पाए और तुझसे तेरे द्वारा सामर्थ्य के काम उनके जीवन में होने पाए। प्रभु आप ऐसा ग्रेस दीजिए। तमाम बातों में आपका धन्यवाद करते हुए दुआ प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। आमीन।